मूवमेंट। नाइस्टिक मूवमेंट। देखिए, कोई भी मूवमेंट जो प्लांट में होता है उसमें याद रखिएगा स्टिम्युलस के बगैर प्लांट में हरकत नहीं हो सकता है। मूवमेंट के लिए स्टिम्युलस जरूरी है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या देखा था कि ट्रॉपिक मूवमेंट में जो मूवमेंट पौधे में होता था वो स्टिम्युलस की वजह से तो होता था, ठीक, लेकिन उसमें स्टिम्युलस के डायरेक्शन के तरफ जो है मूवमेंट होता था। या तो पौधे का जो हरकत है स्टिम्युलस के जानिब होता था या स्टिम्युलस के मुखालिफ सिमत में होता था। तो स्टिम्युलस वहां भी था। यहाँ भी देखिए नाइस्टिक मूवमेंट जो है प्लांट में जो मूवमेंट होता है या हरकत होता है उसमें भी स्टिम्युलस का एक रोल है, स्टिम्युलस जरूरी है। लेकिन यहाँ पर स्टिम्युलस का सिमत का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर स्टिम्युलस के इंटेंसिटी माने स्टिमुलस मुहर्रिक के शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है ये नाइस्टिक मूवमेंट। नाइस्टिक मूवमेंट पौधों में होने वाला वो हरकत है जो बाहरी मुहर्रिक के शिद्दत के जेर असर होता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि नाइस्टिक मूवमेंट में इंटेंसिटी ऑफ स्टिम्युलस अहम चीज है। यहां पर डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस का कोई सवाल नहीं है, सिमत का कोई सवाल नहीं है, शिद्दत याद रखिएगा। यहाँ पर स्टिमुलस की शिद्दत का जरूरत है, यहाँ पे स्टिमुलस के सिमत का कोई जरूरत नहीं है। अब नाइस्टिक मूवमेंट भी जो है चार किस्म के होते हैं। फोटोनाइस्टिक मूवमेंट या और जो है दूसरा देखिए थर्मोनाइस्टिक मूवमेंट, तीसरा है कीमोनाइस्टिक मूवमेंट और चौथा है सीज्मोनाइस्टिक मूवमेंट। और हर मूवमेंट में देखिए मैंने अलग अलग जो है मुहर्रिक के हिसाब से नाम रखा गया है। जैसे फोटोनाइस्टिक, फोटो माने रोशनी, तो रोशनी की शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रोशनी की शिद्दत ज्यादा होती है तो उसमें फोटोनाइस्टिक मूवमेंट होगा। थर्मोनाइस्टिक मूवमेंट, थर्मो का मतलब टेम्परेचर। अब देखिए ज्यादा रोशनी होने से टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत की शिद्दत, दर्जा हरारत की शिद्दत के ऊपर जो है थर्मोनाइस्टिक मूवमेंट डिपेंड करता है। कीमोनाइस्टिक कीमियाई मादे की शिद्दत के ऊपर। सीज्मोनाइस्टिक टच के ऊपर, हल्का टच होगा या भारी टच होगा या जोर से टच होगा, जैसा टच का शिद्दत होगा उस हिसाब से सीज्मोनाइस्टिक मूवमेंट होगा। अब फोटोनाइस्टिक मूवमेंट यानी रोशनी की शिद्दत की वजह से फोटोनाइस्टिक मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट किसमें होता है, जैसे वाटर लिली, पोपी और कमल का जो फूल होता है इसके ऊपर जो है फोटो, इनके अंदर जो फोटोनाइस्टिक मूवमेंट होगा, मतलब जितना ज्यादा शिद्दत जो है रोशनी रहेगा फूल उतना ही ज्यादा खिलेगा। उसी तरह से थर्मोनाइस्टिक मूवमेंट, टूलिप का फ्लावर, दिन में दर्जा हरारत जितना ज्यादा होगा फूल भी उसी तरह से ज्यादा खुलेगा। कीमोनाइस्टिक मूवमेंट, ये जो है वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा है कि अगर उसमें कोई पतिंग इंसेक्ट अगर उसमें दाखिल हो जाता है तो फौरन जो है पौधे का पत्ती जो है उसको पकड़कर उसको बंद कर देते हैं, पौधे पत्ता जो है बंद हो जाता है। उसे सीजमोनाइस्टिक मूवमेंट यानी लाजवंती का पौधा, लाजवंती का पौधा को जितना का जोर से टच कीजिएगा फौरन जो है उसी तरह से उसके पत्ते जो सिकुड़ जाते हैं। तो ये था नाइस्टिक मूवमेंट के बारे में। अब इस नाइस्टिक मूवमेंट के कुछ वीडियोस आप जो है उसको जो है ना मुशाहिदा कर लें, उसके बाद जो है आपका ये हमारा चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से रोशनी की शिद्दत बढ़ने से फूल खिलते हैं और रोशनी की शिद्दत कम हो जाने से फूल बंद हो जाते हैं। ये एक फोटोनाइस्टिक मूवमेंट के अच्छी मिसाल है। देखें वीडियो, फूल खिलते हैं और रोशनी कम होने पर फूल बंद हो जाते हैं। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से ट्यूलिप फ्लावर के पंखुड़ियाँ जो है दिन के वक्त दर्जा हरारत के बढ़ने से ये खिलती है और फिर शाम के वक्त जबकि दर्जा हरारत कम हो जाता है फिर ये बंद हो जाता है। तो देखिए इस वीडियो में ट्यूलिप फ्लावर किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है दर्जा हरारत के बढ़ने से। गौर से देखते रहिए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता फूल जो है
ओपन आउट हो रहा है, क्योंकि दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये एक थर्मोनेस्टिक मूवमेंट की एक अच्छी मिसाल है। ये ट्यूलिप फ्लावर है। तो देखा किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ट्यूलिप फ्लावर पूरी तरह से खुल गया है। देखिए ये एक ड्रोसेरा प्लांट है। इस प्लांट के पत्ते में किस तरह से जब एक कीड़ा कोई आकर फंस जाता है तो इनके पत्तों में हरकत होती है और वो कीड़ा को जो है अपने शिकंजे में लेता है और उसे मार डालता है। ये एक कार्निवोरस प्लांट है। देखिए किस तरह से कीड़ा जो है वो छटपटा रहा है ड्रोसेरा प्लांट के पत्ते के अंदर। आप देख रहे हैं किस तरह से इस पत्ते में हरकत हो रही है। ये एक मिसाल है कीमोनेस्टिक मूवमेंट जो कि पौधों में होती है। एक नहायत ही उम्दा मिसाल जो आपको समझने में आसानी पैदा होगी। देखिए किस तरह से पत्ते हरकत करके उस कीड़े को पकड़ ले रहे हैं। इस वीडियो में भी देखिए ये एक वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। किस तरह से इसके पत्तों में जब कोई कीड़ा आकर टच में आता है तो ये इनके पत्ते जो है बंद हो जाते हैं और उस कीड़ा को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए किस तरह से पत्ता उस कीड़ा को पकड़ लिया। तो ये भी एक कीमोनेस्टिक मूवमेंट की एक मिसाल है जो कि इस वीनस फ्लाई ट्रैप के पत्तों में होता है। जब कोई कीड़ा इसके टच में आता है तो ये इसके पत्ते उस कीड़ा को पकड़ लेते हैं। तो ये एक हरकत है जो कीमोनेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। इस वीडियो में देखिए ये मिमोसा प्यूडिका सेंसिटिव प्लांट है। इसे उर्दू में लाजवंती पौधा भी कहते हैं। इस पौधे में क्या होता है कि जब इसे हाथ से टच किया जाता है तो इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि टच करने से कैसे इसके पत्ते सिकुड़ जा रहे हैं। तो ये इस पत्तों में इस हरकत को सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं या सीज़मोनेस्टी। ये मिमोसा प्यूडिका प्लांट है। यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस टच है। यहाँ टच करने से पत्ते में एक रिस्पॉन्स होता है या पत्ते में एक हरकत पैदा होती है। तो ये सीज़मोनेस्टी का एक खूबसूरत मिसाल है। मिमोसा प्यूडिका द सेंसिटिव प्लांट, इसे टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं।